जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक गिरफ्तार हो गए। ये झूठी खबर सोशल मीडिया में बहुत तेजी से फैल रही है। ये खबर एकदम झूठी है और ये खबर कहां से जनरेट हुई, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और उसके पहले बात करेंगे कि क्या हुआ था आज सत्यपाल मलिक के साथ। दरअसल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने बुलावा भेजा है। बुलावा किस बात पे भेजा है? जो उन्होंने 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का एक आरोप लगाया है। आरोप लगाया है उन्होंने सीधे सीधे आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और पूर्व भाजपा नेता राम माधव के ऊपर। उन्होंने राम माधव के ऊपर 300 करोड़ का एक आरोप लगाया, जिसकी पूरी जानकारी के लिए सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से रिक्वेस्ट किया था कि आपसे इस बारे में थोड़ी चर्चा करनी है, थोड़ी बातचीत करनी है। बस जितने भी वामपंथी मीडिया संगठन हैं उन लोगों ने इसको खूब प्रसारित कर दिया कि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा घटना को उछाला, इसके लिए केंद्र सरकार की एजेंसियां उनको परेशान कर रही हैं, उनको बुलावा भेज दिया है, अब तो सीबीआई ने बुला लिया, अब तो सीबीआई ने बुला लिया। सत्यपाल मलिक ने एक ट्वीट कर दिया कि मैंने कुछ पापों का पर्दाफाश किया है, शायद इसीलिए मुझे बुलावा आया है, लेकिन मैं किसान का बेटा हूं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मैं डरूंगा नहीं, लेकिन मैं डराऊंगा। मैं केंद्र सरकार को यह कह के डराऊंगा कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी किसानों की फौज है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो ये किसानों की फौज दिल्ली में हाहाकार मचा देगी। ये डराया जा रहा है। केंद्र सरकार को बताया जा रहा है कि अगर मुझसे ज्यादा पूछताछ की गई और मुझे फंसाया गया और झूठ बोलने का आरोप लगाया गया, या झूठ जो मैंने बोला है वो अगर साबित हो गया और मुझे कोई सजा देने की कोशिश हुई, तो ये जो किसान हैं जिन्होंने 1.5-2 साल पहले बहुत आतंक मचाया था, तथाकथित किसान, वो फिर से आतंक मचा सकते हैं। और इसी के सिलसिले में आज लगभग 500 लोग सत्यपाल मलिक से मिलने के लिए दिल्ली आए। वो हरियाणा से आए थे, खाप के लोग थे, 65 खाप नेता थे उसमें, कुल मिला के 500 लोग थे। अब वो दिल्ली आते हैं, सत्यपाल मलिक से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? आरके पुरम, जो कि एक पॉश एरिया है, वहां के एक पार्क में मीटिंग चल रही थी। लोगों को दिक्कतें हुई, लोगों ने दिल्ली पुलिस को खबर की, दिल्ली पुलिस आई, उन्होंने मीटिंग को रुकवा दिया और जो 500 लोग थे उनको थाने लेकर चली गई। सत्यपाल मलिक से कहा गया कि अगर आपको कोई बातचीत करनी है तो आप थाने आकर बात करिए। सत्यपाल मलिक और उनके जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ बातचीत के लिए यहां पर इकट्ठा किया था लोगों को। सोचिए, 500 लोगों को बातचीत करने के लिए एक पार्क में बुलाया जाता है, हलवाई की व्यवस्था होती है, वहां भोजन पानी नाश्ते का पूरा इंतजाम होता है। यह कैसा बुलावा है? यह कैसी मीटिंग है? अगर मेरे घर पर मुझसे कोई मिलने आएगा तो मैं उसे अपने घर बुलाऊंगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मेरा घर बहुत छोटा सा है, वहां 500 लोग नहीं आ सकते हैं। तब मैं अगर किसी गार्डन में, किसी पार्क में 500 लोगों को इकट्ठा करूंगा तो मैं पहले उस गार्डन में, उस पार्क में जो भी समिति है, जो भी मेंबर्स हैं, उनसे मैं अनुमति लूंगा। जो नजदीकी पुलिस थाना है वहां पर जाकर मैं बताऊंगा कि भाई मुझसे मिलने के लिए 500 लोग आ रहे हैं। लेकिन ऐसे किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया, क्योंकि सत्यपाल मलिक साहब पूर्व राज्यपाल रहे हैं और वो ये समझते हैं कि वो सारे नियम कायदे कानूनों से ऊपर हैं। खैर, अब उन 500 लोगों को दिल्ली पुलिस लेकर जाती है थाने। जब वो लोग जा रहे थे तो उन्होंने गाड़ी में एक वीडियो बनाया और उसमें नारेबाजी चल रही थी, इंकलाब जिंदाबाद, जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, सत्यपाल मलिक अमर रहे। फिर किसी ने पीछे से बोला कि नहीं नहीं, सत्यपाल मलिक जिंदाबाद। तमाम सारे, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मतलब ये सीधे सीधे मोदी के ऊपर हमला हो रहा था। खैर, सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी आलोचना करने का पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को अधिकार है। अब ये वीडियो सत्यपाल मलिक साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया और ऊपर लिख दिया अरेस्टेड। बस मामला
उछल गया। संगठनों ने, जो आजकल चैनल से भगाए गए पत्रकार हैं और अपना अपना यूट्यूब चैनल खोलकर बैठे हैं, उन्होंने इसको खूब हवा दे दी और झूठ का प्रचार कर दिया कि सत्यपाल मलिक अरेस्ट हो गए। सत्यपाल मलिक थाने गए और लगभग 3 घंटे वहां बातचीत हुई। पार्क में जो खाना बना था वो खाना थाने पहुंचा, वहां 3 घंटे सब लोगों ने खाना पीना खाया, खूब गप्पाबाजियां हुई। 3 घंटे के बाद वो लोग वहां से रवाना हुए। दिल्ली पुलिस ने एकदम क्लियर, साफ किया कि सत्यपाल मलिक को हमने गिरफ्तार नहीं किया है और ना ही हमने किसी खाप नेता को गिरफ्तार किया है, सिर्फ हमने बातचीत के लिए बुलाया था, बस केवल बातचीत के लिए। लेकिन मामला इतना ज्यादा उछाल दिया गया, इतना ज्यादा तूल दे दिया गया इन सारे मीडिया संगठनों के और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, मोदी सरकार को घेरना है। पुलवामा हमले पे ये लगातार वीडियो बना रहे हैं। इनके लिए अब उस घटना के अलावा इस देश में दूसरी कोई घटना नहीं है। सीबीआई ने सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा योजना के ठेके देने और जम्मू कश्मीर में किरू पनबिजली परियोजना से संबंधित 2200 करोड़ रुपए के परियोजना में सत्यपाल मलिक द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में 2 एफआईआर दर्ज की हैं। मलिक ने दावा किया था कि 23 अगस्त 2018 और 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2 फाइलों की मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। यह बात मैं आपको पढ़कर इसलिए सुना रहा हूं ताकि आंकड़ों में कोई गलती ना हो। यह पेशकश सत्यपाल मलिक कहते हैं कि राम माधव ने दी थी, 300 करोड़ रुपए। अब सीबीआई यही जानना चाहती है कि राम माधव को पकड़ने के लिए उसके पास सबूत होने चाहिए। जो वामपंथी मीडिया संगठन हैं और चैनलों से भगाए गए पत्रकार हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल पर यह कह रहे हैं कि राम माधव को पकड़ना चाहिए। राम माधव को पकड़ने से पहले उनके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं अगर किसी के ऊपर आरोप लगा दूं, अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं कह रहा हूं कि मोदी को मैंने 10,000 करोड़ रुपया दिया है, तो क्या इस पर मुझे पकड़ा जाएगा या मोदी को पकड़ा जाएगा? बिल्कुल वही बात यहां पर है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि राम माधव ने 300 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। सिर्फ इतनी बात से राम माधव को नहीं पकड़ा जाएगा। पहले सीबीआई सत्यपाल मलिक से मिलकर और इस बारे में पूरा पुख्ता जानकारी जुटाएगी। और सत्यपाल मलिक को यह पहली बार नहीं बुलाया गया है, इसके पहले लगभग 1 साल पहले सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने एक बार और बुलाया था और उस पर भी जानकारी इकट्ठा की थी। अब सत्यपाल मलिक के लिए एक दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई है। राम माधव ने इस आरोप के लिए सत्यपाल मलिक के ऊपर मानहानि का दावा ठोक दिया है, उन्होंने केस कर दिया है। अब सत्यपाल मलिक को हर हालत में यह साबित करना पड़ेगा कि राम माधव ने ही 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश उनको की थी। और क्या सच में 300 करोड़ रुपए के रिश्वत की पेशकश की गई थी या सत्यपाल मलिक केवल चर्चा में बने रहने के लिए यह सारा शिगुफा रच रहे हैं, जैसा कि उनके तमाम सारे बातों से साबित होता है। उनकी अपनी जो बौखलाहट है, कुर्सी गई, दोबारा कोई कुर्सी मिली नहीं, बंगला मिला नहीं, सिक्योरिटी मिली नहीं, ये छटपटाहट जो बार बार हर बात पे निकलकर सामने आती है, क्या कहीं इसी छटपटाहट के लिए वो अपना एक भौकाल तो नहीं टाइट कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार झुक जाए, उनको मनाने की कोशिश करें, उनको फिर से कहीं राज्यपाल बनाया जाए, उपराष्ट्रपति बनाने के लिए उनको मनाया जाए, उनको पेशकश किया जाए? ऐसी तमाम सारी चीजें, तमाम सारे दिवा स्वप्न सत्यपाल मलिक की आंखों में तैर रहे हैं। और जो उनसे जुड़े हुए, उनके फेवर वाले ये जो यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार हैं,
वो इसको खूब हवा देकर और अपने वीडियो बना रहे हैं और व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स ले रहे हैं। बस अब देखना है कि जब सीबीआई उनको 25 और 26 तारीख को बुलाती है, बातचीत करती है, उसमें से क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल 100 बातों की एक बात है कि ऐसे किसी भी भ्रामक अफवाह से आप लोग बचिए। सत्यपाल मलिक को कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है, वो अपने घर में है और 25-26 तारीख को वो जाकर सीबीआई के सामने अपनी बात रखेंगे, फिर आगे सीबीआई उसी के हिसाब से काम करेगी। जय हिंद।